आपूर्ति की पीड़ा पूर्ण स्वरूप की तरफ जागृत होने के लिए विवेक वैराग्य जगा देती है। अनावश्यक और अशुद्ध संकल्पों का त्याग कर दो, शुद्ध संकल्प पूर्ति का सामर्थ्य आ जाएगा। आवश्यक संकल्प का सामर्थ्य हो लेकिन उनका उपभोग ना करो। अपने लिए उपभोग ना करो, किसी का अहित ना हो और आवश्यक संकल्प पूरे होते हो तो कोई बात नहीं। अशुद्ध संकल्पों का त्याग, शुद्ध संकल्पों की पूर्ति, पूर्ति के सुख की आसक्ति ना रहे, निर्विकल्पता आ जाएगी। निर्विकल्पता में भगवतीय सामर्थ्य, ब्राह्मी स्थिति। राग और आसक्ति ही जन्म मरण का कारण है। चंचलता जन्म मरण का कारण नहीं है। राग और आसक्ति, रागो लिंगम अबोधस्य, जितना जितना मूर्ता होती उतना उतना राग दृढ़ होता है। एकाग्रता नहीं होती तो चिंता की बात नहीं, लेकिन राग मिटाते जाओ, आसक्ति मिटाते जाओ। राग मिटाना है तो भगवान की भक्ति में, भगवान में राग कर दो। आसक्ति मिटाना है तो पर दुख का आतरता में लग जाओ, परोपकार। राग और आसक्ति ज्यों ज्यों मिटती जाएगी त्यों त्यों आप लघु में से गुरु होते जाएंगे। पार्श्वी वृत्तियों से मानव, मानव से महामानव और महामानव से महेश्वर पद में जागृति हो जाएगी। पासपोर्ट लेकर कहां भटकोगे, कोई जरूर नहीं। गुरु की कृपा का वड़ला छोड़कर कहां जाएंगे। चंचलता इतनी दोषी नहीं जितना राग और द्वेष जो दोषी है। आसक्ति दोषी है, अथवा जगत की परिस्थितियों में प्रियता जीव को बांधती। चंचलता इतनी नहीं बांधती जितनी जगत के प्रति, परिस्थितियों के प्रति प्रियता और सदा बना रहे ऐसी ना समझी बांधती। राग और प्रियता हटने से व्यवहार शुद्ध, सात्विक, आदर्श पुरुष का व्यवहार हो जाएगा। राग और प्रियता और आसक्ति के कारण ही योग्य व्यक्ति भी अयोग्य कर्म, अयोग्य निर्णय और अयोग्य परिस्थितियों में जा गिरता है। राग और आसक्ति मिटते ही अयोग्य व्यक्ति भी सुयोग्यों का पूजनीय हो जाता है। भक्तों के चरित्र पढ़ने, सुनने, विचारने से राग और आसक्ति मिटती और भगवान में प्रीति होती। चंचलता इतनी दुखदाई नहीं जितना छल, छिद्र, कपट दुखदाई। हम पूजा पाठ और बंदगी तो करते, नमाज अदा करते, लेकिन छल, छिद्र और कपट और द्वेष छोड़ना पसंद नहीं करते। हज करने के बाद भी दुख नहीं मिटते और तीर्थ करने के बाद भी दुख नहीं मिटते, क्योंकि दुख देने वाले शैतानों को हम पालते रहते। किसी के प्रति नफरत और किसी के प्रति आसक्ति। ला इलाहा इल्लल्लाह, सब में वो मालिक है। सबके मंगलमय भाव से सेवा कर लो, बाकी अपने बंदगी में आ जाओ। निर्मल मन जन सो मोहे पावा, छल छिद्र कपट मोहे स्वप्न न भावा। छल छिद्र और कपट से तो डरते नहीं, उसको तो निकालते नहीं। इसीलिए इतना बंदगी, इतना प्रेयर और इतना पूजा पाठ करने के बाद भी पूर्ण सुख, पूर्ण जीवन, पूर्ण मधुमेहता का एहसास नहीं होता।
मन को स्थिर करने के कई उपाय, जैसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाणी से ये बोलते गए और मन से ओम ओम बोलते गए। मन एकाग्र होगा, रस आने लगेगा, वासनाएं भी मिटने लगेगी। आंखों को पटपटाया, फिर एक टक लगा के देखा, दाएं बाएं देखना बंद करो, मन स्थिर होने लगेगा। मन ही मन कीर्तन करो, वाणी से नहीं, कंठ से भी नहीं, मन ही मन कीर्तन करो, मन एकाग्र होने लगेगा। एक इस वस्तु को, एक फोटो को, एक भगवान की मूर्ति को देखते हुए ओमकार का जप करो, मन स्थिर होने लगेगा, वासना का क्षय होने लगेगा। प्राणायाम करने में भी मन की मलिनता दूर करने की आंशिक योग्यताएं हैं। विचार से भी मन की चंचलता मिटती है कि क्या मिलेगा, क्या ले जाएंगे, आखिर कब तक, ऐसा हो गया फिर क्या। सुख दुख आए उसको जानने वाला मैं सम हूं, ऐसी स्मृति रखने से भी मन शांत रहेगा। सेवा से भी मन को शांति और परोपकार का सुख मिलने से मन की वासना और चंचलताएं मिटने लगती है। फिर से कहता हूं कि मन की चंचलता इतनी दोषी नहीं जितनी मन की वासना छल छिद्र और कपट दोषी है। हम नहीं चाहे तब तक ये निकल नहीं सकता। हम उसको पोषते रहें तो लाख उपाय करें, दुखों का अंत नहीं होगा। और इन लुच्चों को उखाड़ के फेंकें तो परम सुख, परम आनंद, परम वैभव, अपना आत्म सुख, आत्म संतोष, आत्म तृप्ति प्रकट हो जाएगी। फिर रहने को घर नहीं, पहनने को कपड़ा नहीं और खाने को व्यंजन नहीं, भिक्षा मांग कर एक हाथ से टुकड़ा तोड़ तोड़ के खाते फिर भी परम सुखी रह सकते। जिनके पास गाड़ियां हैं, मोटरें हैं ना, 80-80 हजार आदमी काम करने वाले, वे भी लोग दुखी हैं, अनिद्रा। 6-6 लाख आदमी काम करते, लाख लाख करोड़ हैं जिनके पास, ऐसे आदमी भी बेचारे दुखी हैं, नींद नहीं आती रात को। वासना से दुख बढ़ता है, छल छिद्र कपट लोभ मोह अहंकार से दुख बढ़ता है। इन बदमाशों से दोस्ती ना करो, इनको पोषण ना दो। काय को झूठ करना, काय को कपट करना, काय को निगुरे लोगों की बातों में आना। निगुरो आप इन आपसे એને ભગવાન મળી ગયા છે, એને શાંતિ મળી જાય ને અમને આપसे सुख। निगुरा आदमी क्या सुखी हो गया कि उसकी बातों में आए? भगेड़ो क्या सुखी हो गया कि हम भी भागे? इस प्रकार विवेक से भी मन शांत स्थिर होता है। योग वशिष्ठ महारामायण को पढ़ते पढ़ते शांत होने से भी मन में दिव्य भाव आते। सेवक लोग अपने अपनी सेवा में तत्पर होते हैं तो उनका आत्म संतोष उन्हें कीर्तन भजन ध्यान का सुख पुण्याई दे देता है। धनभागी है वे लोग जो गुरुद्वार पर तन से, मन से, भाव से, धन से कुछ न कुछ सेवा करके मानव और ईश्वर के बीच सेतु बन जाते। जो गुरुद्वार की सेवा खोज लेते हैं वो अपनी 7 पीढ़ियां तार लेते। भगवान शिव कहते हैं धन्या माता पिता धन्यो, गोत्रम धन्यम कुलोद्भव, धन्या च वसुधा देवी यत्र स्यात् गुरु भक्त।